नमस्कार मित्रों, नारायण हरि। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राधा नारायण जी 2.2 में। और मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र आचार्य नारायण द्विवेदी। और चर्चा कर रहे हैं हम लोग कुंडली के फलादेश को कैसे करें, कैसे कुंडली को समझा जाए। तो उसी क्रम में हम लोग चर्चा कर रहे थे कुंडली के सभी भावों में अलग अलग भावों का क्या महत्व है। पहले भाव लग्न से लेकर के 12वें भाव तक के सभी भाव का अपना क्या महत्व है और किस चीज को वह व्यक्त करते हैं, उसके विषय में चर्चा हो रही थी। तो इसी क्रम में हम लोग चर्चा करेंगे आज तीसरे घर की। और तीसरे घर में तीसरे घर का क्या महत्व है और तीसरे घर के महत्व हम किस चीज की चर्चा करते हैं, वो सब हम लोग आज इस विषय पे ध्यान करेंगे और देखेंगे और ध्यान से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री राधा लिखना ना भूलें। तो आइए चर्चा करते हैं इसी क्रम में कुंडली का जो तीसरा भाव है, उस भाव में क्या स्थिति है, क्या उस भाव का महत्व है। तो चर्चा करेंगे तीसरे भाव की। तो सबसे पहले जान लेते हैं, ये चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और कंप्यूटर स्क्रीन में क्या कहता है यह तीसरा भाव। तो तीसरे भाव को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं सब, लगभग सभी भाव अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो तीसरा भाव है वो जीवन का एक विशेष भाव है। क्योंकि इस भाव से हम लोग अपने जीवन में जो हमारे अंदर साहस पराक्रम की भावना होती है, जो हम अपने अंदर से हमारे अंदर एक अंतर मन जो होता है, अंतर आत्मा से जो हम अपने अंदर पराक्रम और साहस भाव एक महसूस करते हैं, एक तेजस्वी भाव जो अंदर से होता है, वो जो अनुभव करते हैं, उसका जो महत्व है वह तीसरा भाव उसका परिणाम देता है। तो तीसरे भाव को इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि बिना पराक्रम बिना साहस के जीवन में कुछ भी व्यक्ति कर नहीं सकता है। जीवन में समन्वय बनाने के लिए पराक्रम की बहुत ही अत्यंत आवश्यकता होती है। तो बात कर लेते हैं तीसरे घर में कुंडली के। तो तीसरे घर का जो भाव है वह यदि बात करें तो इसमें प्रकाश डालने वाला साथ ही कई पहलुओं के इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी यहाँ पे आज चर्चा करेंगे। और जो विस्तृत जानकारी है उस जानकारी के विषय में आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो जो तीसरा घर है, खासकर वैदिक ज्योतिष में जो तीसरा भाव है, इसमें 9 ग्रहों में से प्रत्येक अपने आपके जन्म कुंडली में किसी न किसी भाव में रहते हैं। जो तीसरा घर है वह तीसरा घर का जो भाव है वो पराक्रम भाव कहा जाता है। और इस पराक्रम भाव के जो प्लेसमेंट किसी भी कोई भी ग्रह अगर इस तीसरे घर में होता है तो वो पराक्रम से संबंधित कार्य करने लगता है। वह पराक्रम में वृद्धि करेगा, साहस देगा और जीवन में एक निडर भाव देता है। साथ ही यदि बात कर लें तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण जीवन विशेष अखाड़ों का भी प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव ज्योतिष को महत्वपूर्ण बनाता है तीसरा भाव। हालांकि तीसरा भाव काफी जटिल है, लेकिन आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो जो तीसरा भाव है, सबसे पहले तो तीसरा भाव हम चर्चा कर लें तो जैसा मैंने कहा कि पराक्रम का भाव है। भाई बहन की अगर को देखना है तो तीसरे भाव से देखते हैं। मानसिक बुद्धिमत्ता, आदत, रुचियां और किस चीजों के प्रति हमारा रुझान बनता है, झुकाव को नियंत्रित करना, ये सब तीसरे भाव से देखते हैं। जैसे कि आप कुछ शब्दों में के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से आभासी संचार के माध्यम से व्यक्त करते हैं और दूसरे सभी से संबंधित होते हैं। तो यह एक तरह से तीसरा घर जो है सभी को कनेक्ट किए हुए है। और अगर बात करें तो तीसरा घर एक आपके अंदर नेतृत्व करने की भावना ले आता है। साथ ही जीवन में यदि यह आपके घर में जीवन के माहौल जैसे भाई बहन, पड़ोसी, आपकी प्राथमिक शिक्षा, साथ ही यदि बात करें तो आपका दिमाग के अलावा वैदिक ज्योतिष के मुताबिक मिथुन, और इसका चूंकि इसकी जो राशि है वह मिथुन है और इसका जो मिथुन का जो स्वामी होता है, इस तीसरे घर का जो स्वामी है वह है बुध। और इस वजह से यह अपने आप के नए हितों को, नई चीजों को के प्रति आकर्षित होता है। और जीवन में जो तीसरा भाव है वह काम का भी भाव माना जाता है।
जिस स्थान पर हम अपने व्यक्तिगत हितों को सबसे अधिक ऊपर रखते हैं। अगर हम बात करें तो शुरुआती जीवन को लेकर के, तो माहौल में शुरुआती जीवन में व्यक्ति अपने जातक अपनी अभिव्यक्ति को प्रेरित करने के लिए भी तीसरा घर को माना जाता है। और यदि बात करें तो भाई बहनों के साथ साथ कामकाज पढ़ाई के दौरान निकट संबंध बनाने के लिए भी तीसरा घर जाना जाता है। तीसरे घर हमारे लिए मानसिक झुकाव, हम किसके प्रति मानसिक हमारी संवेदना है, झुकाव है, और याद करने की क्षमता को नियंत्रित करना भी तीसरे घर का ही कार्य है। जबकि कुंडली का जो 9वां घर होता है, जिसको हम भाग्य का घर कहते हैं या पिता का घर कहते हैं, वहां से भी पढ़ाई के संकेत मिलते हैं, 5वें घर से भी शिक्षा दीक्षा के संकेत मिलते हैं, लेकिन तीसरा घर इसके लिए विशेष माना गया। तीसरा घर भ्रातृ संघ, भाइयों से आपसी भाईचारा, प्रेम संबंध कैसा है, छोटे भाई बहनों का विचार, आप छोटे हैं बड़े हैं, आपके कितने भाई बहन हैं, ये सारी चीजें तीसरे घर से संबंधित होती हैं। तीसरा घर यह भी दर्शाता है, यह भी निर्धारित करता है कि हम लोग के साथ जानकारी को कैसे संलग्न या विनिमय करते हैं। तो ये तीसरे घर की बात है। तीसरे घर को हम लोग सहज भाव कहते हैं, और इसकी जो इसका जो प्रकृति स्वामी ग्रह है वह बुध इसका ग्रह है, और राशि इसकी मिथुन है। शरीर से संबंधित अंग यदि बात करें तो गर्दन, हाथ, कंधे, कालर, बोन, ऊपर की छाती और कान, श्वास नलिका और हाथ इत्यादि का भी विचार हम लोग तीसरे घर से करते हैं। यदि बात करें तो तृतीय भाव का जो संबंध है, तो तृतीय भाव का जो संबंध है भाई बहन, सहकर्मी और अन्य व्यक्तिगत साथी, जैसे साथ में पढ़ने वाले छात्र छात्रा या साथी प्रबंधक, जो जिस भी आप कार्य में हैं, वहाँ के जो भी आपके कुलुक लोग हैं, तो साथ के कार्य करने वाले लोग हैं, उनसे संबंध कैसे हैं। तृतीय भाव की जो गतिविधियां हैं वो खास करके लेखन से संबंधित है, खेल, एथलेटिक्स से संबंधित है, मौज मस्ती, उत्तेजक गतिविधियों से भी संबंधित है, हमारे व्यक्तिगत हितों का पीछा करना और सीखने की शुरुआती चरण की अगर हम बात करें तो तीसरे घर से इन सब चीज को समझते हैं। अब बात कर लें कि अगर तीसरे घर में यदि सूर्य की उपस्थिति है तो जातक का जो ध्यान होता है वह केंद्रित करने की संभावना उसके अंदर अधिक होती है, वह शौकीन होते हैं। और बात कर लें अगर चंद्र ग्रह की, तो चंद्र ग्रह की प्रवृत्ति से संबंधित होते हैं, तो उनकी जो कल्पनाशील वो सहज होते हैं और सहज और ग्रहणशील बना देता है। बात अगर कर लें यहीं पे अगर मंगल की, तो मंगल जातक को ऊर्जावान बनाता है और संकेत ऊर्जा के और अतिरिक्त संकेत देते हैं, और प्रेरणा स्रोत बनाता है, नेतृत्व करने की क्षमता देता है। यदि बात कर लें बुध की, तो बुध आपको कुशल संचालक बना देता है, आपको नेता बना देता है, आप राजनीति के क्षेत्र में आगे कहीं भी बुध जैसा कि चूंकि युवराज माना है तो बुध के हिसाब से वह फल देगा। अगर तीसरे घर में कहीं बृहस्पति है तो बृहस्पति अर्थात वह आपको विशेष क्षमता देगी, आपकी मानसिक बुद्धि का विकास करता है। यदि बात यहीं कर लें शुक्र ग्रह की, अगर तीसरे घर में शुक्र है तो यह अभिव्यक्ति जो आपको देंगे वो लिखित और मौखिक हो, और साथ ही आपके हितों के प्रति कार्य करता है। बात कर लें इसी तरह शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह अगर यदि मंगल में स्थित है तो आपको गंभीर और व्यवस्थित बना सकती है। बात कर लें अगर राहु अगर तीसरे घर में है तो यह आपको अच्छा भाग्य, अच्छा धन संचय कराता है और सौहार्दपूर्ण संबंध है, जीवन में बहुत अच्छी चीजें करता है। यदि बात कर लें केतु की, तो केतु जो है केतु ग्रह का अगर यहाँ पे उपस्थिति है तो आपको कौशल और जिस भी विषय में है आप उसके महारथी होंगे, आप उसके विशेषज्ञ जातक को बनाता है। तो ये रहा तीसरे घर के भाव का जो हम लोग समझते हैं कि तीसरे घर के भाव से किस चीज़ों को समझा जाए, तो उन सारी चीज़ों की हमने एक लगभग विस्तृत जानकारी दी। और यदि आप और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबरों को संपर्क करें। और यहाँ पे आपको तमाम, चूंकि डेमो क्लासेस अपलोड अभी की जा रही हैं यूट्यूब पे, यदि आपको अतिरिक्त क्लासेस चाहिए या सीखने का और भी आपको अंदर एक जुनून है तो ये आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। निश्चित तौर पे आपको एक विस्तृत पाठशाला यहाँ से उपलब्ध कराई जाएगी, और जिसकी जो भी शुल्क इत्यादि है वो सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित कर दी जाती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और नए सृजन के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों से श्री राधे।